सो हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि ट्रेडिशन फॉलो करता है बंगालीज का। काफ़ी कोशिश की है उसमें बंगाली टच डालने की। वीडियो और मेकअप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट। सो हेलो गाइस, यहाँ पे कर लिया है मैंने फेस वॉश। आप भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फेस वॉश ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद क्लीन हैंड से लेंसेज अप्लाई कर ली हैं। रूटीन फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो एज अ मिस्ट मैं अप्लाई करूँगी मार्स का मेकअप फिक्सर। आप इसे एज अ मिस्ट कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट है। एक साइड प्राइमर, एक साइड आपका मेकअप फिक्सर कम मेकअप मिस्ट। तो मैंने इसे एज अ मेकअप मिस्ट अप्लाई कर लिया है। बहुत छोटू सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है और आपको बजट में मिल जाएगा, अफोर्डेबल में। देन इसके बाद सीरम अप्लाई कर रही हूँ। फरसाली का सीरम है ब्लैक वाला। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत गाढ़ा है यार, इसको अब्जॉर्ब करते करते ही बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये आपका फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, आपके पोर्स को भी मिनिमाइज कर देता है इनफैक्ट। अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये जेल बेस्ड प्राइमर है, मुझे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही पसंद है। मेरी स्किन को भी वही सूट करते हैं। मेरे बहुत लार्ज पोर्स नहीं है, लेकिन इसने भी बहुत अच्छा वर्क किया, मेरे बेस को स्मूथ आउट कर दिया। लेकिन ये मैटिफाई नहीं करता आपके बेस को, तो प्लीज़ अगर आप मैटिफाई वाला चाहते हैं ना तो इसे अवॉइड कीजिएगा। स्टिक वॉकी का आई प्राइमर ले रही हूँ, ये मैटिफाई कर देता है। अगर आप चाहें तो इसे अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आई लिड्स पे और अंडर आई एरिया पे ही अप्लाई करूँगी। इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ SQ बडास शेड नंबर 14 से कंसीलर। मेरे को कंसीलर ब्रश नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं इसके छोटे वाले ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, हाई कवरेज है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ब्यूटी ब्लेंडर 50 रुपीज़ का है। इसका भी रिव्यू जल्दी आएगा आपके चैनल पे, इस चैनल पे सॉरी। अप्लाई कर लिया, ब्लेंड कर लिया। अब आप कवरेज देख लीजिए। अच्छा, मैं चाहती तो स्टेक वॉकी का ये हटा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्व्स एंड लैशेस शेड नंबर 08 फाउंडेशन अप्लाई किया है। एज यू कैन सी, मैंने सब डिस्प्ले पे शो किया है, वीडियो में शो कर रही हूँ सब चीज़। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे। नेक पे भी इसे अप्लाई करना है। फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो मैं चाहती तो कंसीलर छोड़ देती, लेकिन गाइज एक चीज़ इसके संग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लग गए थे इसे पूरे फेस पे और नेक पे ब्लेंड करने में। लेकिन ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। देखिए आप, यहाँ पे मैं मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई अप भी हो रहा था। काफ़ी टाइम लगता है ना इसे ब्लेंड होने में, जैसे मैंने बताया आपको। कंटूरिंग कर रही हूँ सेम पैलेट से, SQ की मिनी पैलेट से। थोड़ी थोड़ी कंटूरिंग की है, ज़्यादा नहीं। इसी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब इसके बाद अप्लाई करूँगी फेसिस कैनेडा शेड नंबर 01 कॉम्पैक्ट। स्विस ब्यूटी का यहाँ मेरे पास पाउडर ब्रश है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अंडर आपको 200 मिल जाएगा, आप सिंगल भी परचेज कर सकते हैं इसको। अब कर रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने यह SFR की पैलेट ली है। एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है ऑरेंज कलर का, एंड इसे क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, 2-3 स्टेप रखूँगी। देन इसके बाद एक फ्लैट शेडर ब्रश पे ना मैंने गोल्डन पिक किया था, जो कि अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको एंड में आके फिंगर से ही अप्लाई कर लिया है। और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन इसने पे ऑफ किया है मेरे आईलिड एरिया पे। सिर्फ 2 शेड अप्लाई किए हैं अभी तक, एक ट्रांजिशन लाइट ऑरेंज और पिंक काइंड ऑफ, एंड गोल्डन। मैं लूज़ पाउडर लगाना भूल गई थी, बेक करना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने मैक का लूज़ पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है ये गाइस। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे बेकिंग की ज़रूरत थी वहाँ अप्लाई कर लिया है। एंड मैंने डार्क पिंक शेड लिया है और उसे अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और ड्रैग कर रही हूँ इनर की साइड। देन काजल के लिए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है फेसिस कैनेडा जेल आईलाइनर, जो कि एक स्मजर की हेल्प में आप स्मज कर सकते हैं। एंड मैंने टाइट लाइन भी कर ली इसी से। अब अपनी बेकिंग को हटाने के बाद, मैंने 30 सेकंड्स तो ऑलमोस्ट हो गए थे। बेकिंग हटाने के बाद मैं जेल आईलाइनर को स्मज कर रही हूँ, सेम वो स्मजर जो उसके पीछे आता है, इसी की हेल्प से, ताकि मेरे आई मेकअप को एक अच्छा सा लुक मिले। मैं नहीं चाहती थी नीचे कोई ब्लैक के अलावा कोई और कलर लगाना, डिपॉजिट करना, इसीलिए। और एक एंगुलर ब्रश पे मैंने ब्लैक आई शेडो पिक करके सिर्फ उसे सेट कर लिया है। इसके बाद अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का आईलाइनर। आप यहाँ देखिए, मैं जूम कर रही हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसका टिप कितना अच्छा है, आप इसकी हेल्प से कितना प्रिसाइजली अपना आईलाइनर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आईलाइनर आपको मिल जाता है, आप इनर कॉर्नर भी बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे कलर्स क्वीन की आईब्रो पेंसिल। अच्छा बोल्ड लुक मैंने क्रिएट किया है अपनी आईब्रोज़ के लिए, थोड़ी मोटी मोटी आईब्रोज़, क्योंकि बंगालीज़ के हेयर्स आईब्रोज़ बहुत सुंदर होते हैं, आईज़ बहुत सुंदर होते हैं।
तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रो को बोल्ड लुक दिया है। यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ तो अच्छे से करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद मैंने ना ये सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं लिया, ऐसे ही जो ब्रश पे जितना भी प्रोडक्ट था सिर्फ उसे डैब कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा जेल बेस में होती है ये वाली आईब्रो पेंसिल, तो अच्छे से सेट हो जाए, जस्ट इतना। कॉन्टोरिंग कर लेंगे, आप कोई सा भी ले लीजिए। मैंने डेजलर लिया है, नोज कॉन्टोरिंग की है यहाँ पे एंगुलर ब्रश की हेल्प से। मुझे बहुत पसंद आया डेजलर आईटेक्स का ये कॉन्टोरिंग शेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फुल इसका रिव्यू मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ एंजल रोज़ की पैलेट से, एंड आज मैंने काफ़ी बोल्ड ब्लशर अप्लाई किया, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं कभी इतना ज़्यादा ब्लशर नहीं लगाती हूँ, लेकिन इस लुक के संग मुझे ब्लशर ज़्यादा ही चाहिए था, तो मैंने अप्लाई किया है बहुत ज़्यादा ब्लशर। ब्लश हो गया पूरा फेस पे। देन हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मैं, कलर्स क्वीन का हाइलाइटर है, सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स है। मैं इसका कलर आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था और उस पर स्टिकर भी मेंशन नहीं है, तो मेरे को जहाँ जहाँ हाइलाइटर चाहिए था मैंने वहाँ लगा लिया है। आप अपना फेवरेट हाइलाइटर लगा सकते हैं। मेकअप फिक्सर बैंग ऑन, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अंडर 200। देन स्विस ब्यूटी की मैंने यहाँ पे लिप पेंसिल ली है। उससे पहले मैं अपना सारा फाउंडेशन रिमूव कर दूँ, रेड कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी, तो रेड ही लिप लाइनर लिया है, पर्पल कंपेनियन 7, पर्पल की साइड से लिपस्टिक है कंपेनियन 7, बहुत ही प्यारा मैट लिपस्टिक है यार, अंडर 500 आपको मिल जाएगा, तो गो फॉर इट। ज्वेलरी पहन कर आती हूँ फटाफट से। तो यहाँ हो चुकी मैं पूरी रेडी, एंड मैं मस्कारा लगाना भूल गई हूँ, तो मैं पहले मस्कारा एंड लैशेज़ लगा लेती हूँ। मस्कारा ले रही हूँ बेला वोस्टा का, ये लैशेज़ को कर्ल नहीं करता लेकिन कोट बहुत अच्छे से कर देता है, नो डाउट। आपको अंडर 200 मिल जाएगा। इसके बाद अप्लाई करूँगी मैं फॉल्स आई लैशेज़, एंड आप देख लीजिए किस तरीके से पेस्ट करते हैं, बहुत ईजी है, ट्रिकी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टा लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आरती पुलकित शर्मा भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाय द वे लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मिलती हूँ मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।